हेलो गाइस, राधे राधे। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और टनाटन होंगे। तो आज हम आप लोग के सामने लेक्चर नंबर 2 लेके आए हैं। इस लेक्चर में हम आपको डिस्कशन करेंगे कैलकुलेशन सीरीज का पार्ट नंबर 2। तो उस सीरीज को स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा लाइन के साथ स्टार्ट करने वाले हैं कि जब हौसला है सीने में ऊंची उड़ान का, तो छोटा लगता है ये कद आसमान का। तो छोटा लगता है ये कद आसमान का। तो इसी लाइन के साथ आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं कि जैसे आजकल क्या होता है कि हम लोग सारा क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, पूरा यहां तक सॉल्व कर लिए, कंसेप्ट सारा यूज कर लिए। मान लीजिए कोई भी कंसेप्ट यूज कर लिए और मल्टीप्लीकेशन में, डिवीजन में आके फंस जाते हैं। लाइक 5 to 7 into 1 to 3 अगर पूछे आपसे, तो आप क्या कीजिएगा, पूरा लंबा चौड़ा ट्रेडिशनल मेथड अप्लाई करके यहां पे आप इसका आंसर लाइएगा। इसी में होता क्या है कि जो शॉर्ट ट्रिक जाना हुआ है, जो वैदिक मैथ जाना हुआ है, वो आपसे बहुत आगे निकल जाता है और आप कंपटीशन में पीछे रह जाते हैं। तो उसको टैकल करने के लिए यहां पे आप आइए और देखिए कितना इजी वे में हम आज बताते हैं इस चीज को। लाइक मान लीजिए 5 to 7, पहला पार्ट क्या है सीरीज 2 में कि पहला है 3 डिजिट नंबर का मल्टीप्लीकेशन। तो मान लीजिए 5 to 7 into 1 to 3 है, ठीक है। तो क्या करना है, इसको नॉर्मल लिख लेना है, 5 to 7 into 1 to 3। सबसे पहले इसको इसके साथ मिलाप कीजिए, मल्टीप्लाई कीजिए। 7 3 जा 21 का 1, बाकी बचा कितना 2, यहां पे लिख दीजिए या फिर दिमाग में रखिए। और फिर इसको इसके साथ और इसको इसके साथ मिलाप कीजिए, फिर ये दोनों का जोड़ा बनाइए, ठीक है। तो 3 2 जा 6, 6 और 14, 6 और 14 कितना हो गया, 6 और 14 20, और हाथ में बचा था 2, तो कितना हो गया 22 का 2, बाकी फिर से हाथ में बच गया कितना 2। अब क्या कीजिए, इस तीनों का मिलाप कीजिए, क्या कीजिए, तीनों को मिलाप कीजिए। तो इसको इसके साथ, इसको इसके साथ और इसको इसके साथ। 5 3 जा 15, 7 into 1 7, 15 और 7 22, और 2 into 2 4, 22 और 4 26, हाथ में बचा था 2, 26 प्लस 2 कितना हो गया 28 का 8, बाकी बचा फिर से कितना 2। अब क्या हो गया, ये इसका तीनों का मिलाप हो गया। अब इसका जोड़ा बनाइए, इसका जोड़ा बनाइए। तो अब क्या करेंगे, 5 2 जा 10 और 2 into 1 10 और 2 कितना हो गया 12, 10 और 2 कितना हो गया 12, और हाथ में कितना बचा था 2, 12 और 2 कितना हो गया 14 का 4, बाकी बचा 1, और इसका अकेले का मिलाप करवा दीजिए। तो क्या हो गया 5 into 1 5 और 1 कितना हो गया 6। अब नॉर्मल मल्टीप्लाई करके भी देखिएगा आप लोग, लंबा मेथड से ऐसे करके 5 to 7 1 to 3, तो इतना ही आंसर आएगा। देखिए 7 3 जा 21 का 1, बाकी बचा 2, 6 2 8 और 15 4 बाकी 4 1 5 10 7 2 5 1 और 2 बाकी 1 7 5 12 18 8 बाकी 1 2 3 1 4 5 6। देखिए 6 4 8 2 1, 6 4 8 2 1। देखिए यहां पे टाइम कंज्यूमिंग और यहां पे टाइम कंज्यूमिंग, बहुत आसमान जमीन का डिफरेंस है। तो यही छोटा छोटा चीज अगर नहीं जानते हैं वैदिक मैथ शॉर्ट ट्रिक, तो आप कंपटीशन में क्या रह जाते हैं, पीछे रह जाते हैं। मान लीजिए अब सेकेंड आते हैं, इसका अगला पार्ट है सेकेंड पार्ट, इसका क्या है, डिजिटल सम। इसका नाम क्या है, डिजिट सम या डिजिटल सम। मान लीजिए होता क्या है कि मान लीजिए बड़ा कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्या होता है, 4 ऑप्शन दिया होता है, A B C D, A B C D। मान लीजिए क्या है कि ऐसा कुछ है 5 2 4 7 3 into 1 2 5 6 7। एक हाल फिलहाल में बहुत सारे कंपटीशन में एक छोटा सा सवाल दे दिया गया था, और क्या पूछा था कि इसका ये बताइए कि आंसर कितना आएगा। आप बताइए इसको मल्टीप्लाई करने में कितना टाइम कंज्यूम होता है, और हमको टाइम कितना मिलता है, 1 घंटा में 100 सवाल, 1 घंटा में 120 सवाल। तो उतने कम टाइम में अगर हम ट्रेडिशनल मेथड फॉलो करने लग गए तो कंपटीशन से कोसों दूर रहेंगे। फिर आसपास सोचिएगा भी मत कि हम लोग कुछ कर पाएंगे। अब देखिए इसको करना क्या है कि ऑप्शन को ध्यान में रखते हुए मान लीजिए सबसे पहले इसका डिजिटल सम होता क्या है कि सारा नंबर को आपस में जोड़ दीजिए, और जोड़ के सिंगल डिजिट में लाना है। क्या लाना है, जोड़ के सिंगल डिजिट में। अब देखिए
5 to 7, 7 4 11, 11 7 18, 18 3 21, 21 सिंगल डिजिट में लाना है, फिर से 2 1 को जोड़िए तो कितना हो गया 3, मतलब इसका टोटल का डिजिटल सम कितना आ गया 3। अब मल्टीप्लाई है, फिर देखिए 2 1 2 1 3 3 5 8 8 6 14 14 और 7 14 7 14 7 21, 21 का डिजिटल सम फिर से देखिए 3 और 3 इंटू 3 क्या हो गया 9। मतलब ऑप्शन में जिसका भी डिजिटल सम, ऑप्शन में ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी में जिसका भी डिजिटल सम 9 हो जाएगा वही मेरा आंसर हो जाएगा। लाइक लिखिए 1 5 6 7 8, इसका देखिए 8 7 15 15 6 21 21 5 21 5 26 1 27, देखिए इसका डिजिटल सम 9 आ गया, 9 आ गया। तो मान लीजिए ये ऑप्शन में रहता तो इस ऑप्शन को टिक मार के आगे बढ़ जाते। तो डिजिटल सम हम लोग के लाइफ में क्या करता है, एग्जैक्ट कैलकुलेशन बनाने में हेल्प करता है। मान लीजिए कोई लंबा सा सवाल आ गया 1 5 6 4 3 इंटू 1 1 2 3 5 6, ठीक है। आप देखिए 5 1 6 6 6 12 12 4 16 16 3 19 और 19 का डिजिटल सम क्या हो गया, फिर से इसको सिंगल डिजिट में जो जोड़िएगा 9 1 10, फिर से इसका डिजिट, जब तक एक सिंगल डिजिट में नहीं आ जाए उसका सम करते रहिए। इसका यूनिट डिजिट, इसका डिजिटल सम कितना आ गया 1, इसका डिजिटल सम 1 इंटू 1 1 2 2 2 4 4 3 7 7 5 12 12 6 18 और 18 का डिजिटल सम फिर से कितना आ गया 9, 1 इंटू 9। जो भी ऑप्शन का डिजिटल सम 9 होगा वही मेरा क्या होगा आंसर हो जाएगा। अभी देखिए कंसेप्ट बता रहे हैं, इस सारा जब हम लोग का कैलकुलेशन सीरीज कंप्लीट हो जाएगा तो इस पे जितना भी बेस्ट क्वेश्चन है, और ये डिजिटल सम सिर्फ मैथमेटिक्स के लिए वैलिड नहीं है, आप केमिस्ट्री का सवाल सॉल्व कर रहे हैं, फिजिक्स का सवाल सॉल्व कर रहे हैं, मैथ का सवाल सॉल्व कर रहे हैं, कोई भी चैप्टर कोई भी सब्जेक्ट आप सॉल्व कर रहे हैं तो उसमें सम में डिजिटल सम वैलिड होगा। और डिजिटल सम क्या देता है, एग्जैक्ट वैल्यू के लिए डिजिटल सम अप्लाई होता है ऑलवेज, ठीक है। मान लीजिए क्या होता है कि कभी कभी केमिस्ट्री का क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे हैं, ऑप्शन ए दे दिया 3.14, ऑप्शन बी दे दिया 3.15 और 4.15, ऑप्शन सी दे दिया 5, ऑप्शन डी दे दिया ऐसा समथिंग कुछ। अब इसका देखिए डिजिटल सम कितना हुआ 4 3 7 1 8, इसका डिजिटल सम 8। यहां पे देखिए 4 5 9 1 10, इसका डिजिटल सम क्या हो गया 1, और ये क्या है पहले से 5 है और डी नन ऑफ दीजिए। आप क्या कीजिएगा, जो भी कैलकुलेशन, मान लीजिए इतना बड़ा यहाँ पे कैलकुलेशन आ गया 2.25 इंटू 1.5 इंटू 2.225 और डिवाइडेड बाई 1.50 इंटू हो गया 4.55, ऐसा कुछ क्वेश्चन है। और इसका जब डिजिटल सम सॉल्व किए तो मान लीजिए इसका डिजिटल सम आया 5, कितना आया 5, और ऑप्शन में देखिएगा कौन सा आंसर है, ये आंसर, इसको टिक करके आगे बढ़ जाइएगा। तो डिजिटल सम इतना इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कि आपको आगे हर जगह काम आएगा और आप इजी वे में कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये छोटा सा बात क्लियर हो गया आप लोग को, ठीक है। कितना भी बड़ा मल्टीप्लाई हो, कितना भी बड़ा डिवाइड हो, अगर हम वहां पे डिजिटल सम अगर हम लगा दिए तो इजी वे में क्या हो जाता है, निकल जाता है, इजी वे में क्या हो जाता है, निकल जाता है, ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं। अगला बात क्या है कि यूनिट डिजिट, क्या है यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट क्या होता है, मान लीजिए कोई नंबर है 59342 का पावर 11332, ठीक है। तो यूनिट डिजिट निकालने के लिए इस अंदर वाले वैल्यू का सिंगल यूनिट डिजिट लीजिए, क्या है 2 और जो पावर है उसका लास्ट 2 डिजिट लीजिए, क्या हो गया 32। इस पावर का जो लास्ट 2 डिजिट है इसको क्या कीजिए 4 से डिवाइड कीजिए, 4 से जब डिवाइड कीजिएगा तो 4 8 जा 32, रिमाइंडर कितना आया 0। जो भी इसका रिमाइंडर आ गया वही इसका क्या हो जाएगा 2 का पावर 0 दैट इज इक्वल टू 1। मतलब इस पूरे नंबर का यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा 1 के बराबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा यूनिट डिजिट 1 के बराबर हो जाएगा। मान लीजिए कोई और सवाल है, मान लीजिए 5589 और इसका पावर है 1157 और 7, ठीक है। तो मान लीजिए सबसे पहला स्टेप क्या बताएं, जो भी अंदर का है, अंदर का पार्ट है उसको ले लीजिए और इसका पावर क्या है 1157, इसका लास्ट 2 डिजिट लीजिए 57। इस 57 को 4 से डिवाइड कीजिए, तो 4 से डिवाइड कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 4 1 जा 4 और 1 बचा, 4 4 जा 16, क्या हो गया
रिमाइंडर 1 बचा, रिमाइंडर 1 बचा, रिमाइंडर 1 बचा, मतलब 9 का पावर 1 क्या हो जाएगा, 9 का पावर 1 क्या हो जाएगा 9। मतलब इस टोटल नंबर का 5589 का पावर 1157 का यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा, 1 के बराबर, 1 के बराबर। तो आज हम 3 चीज डिस्कस किए। सबसे पहला डिस्कस किए 3 डिजिट नंबर का मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे, सेकेंड पार्ट डिस्कस किए डिजिटल सम, और थर्ड पार्ट डिस्कस किए क्या, यूनिट डिजिट निकालना। तो ऐसे देखिए क्या होता है, प्रैक्टिस भर भर के कीजिए, प्रैक्टिस बहुत ज्यादा कीजिए, जितना भी बता रहे हैं उस पे 100 क्वेश्चन 200 क्वेश्चन, जो भी क्वेश्चन आपका आता है, मैथमेटिक्स का हो, केमिस्ट्री का हो, उसमें यूज करके देखिए डिजिटल सम, उसमें यूज करके देखिए यूनिट डिजिट, उसमें यूज करके देखिए छोटा छोटा मल्टीप्लीकेशन, छोटा छोटा डिवीजन, देखिए कितना फायदा होता है। फिर क्या होता है, जैसे बहुत ज्यादा फायदा होता है। मान लीजिए अप्रोक्सीमेशन होता क्या है, मान लीजिए केमिस्ट्री का सवाल है 6.022 इंटू 10 का पावर 23 इंटू मान लीजिए 5.23 इंटू क्या हो जाता है 3 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, मान लीजिए यहाँ पे 83 है, डिवाइडेड बाय यहाँ पे क्या हो जाएगा 6.21 इंटू क्या हो जाएगा, इंटू हो गया मान लीजिए 2 इंटू 4.88। मान लीजिए ऐसा कैलकुलेशन है, तो यहां पे हम लोग क्या सोचते हैं, हम लोग यहां पे अप्लाई करते हैं अप्रोक्सीमेशन का मेथड। अप्रोक्सीमेशन क्या होता है कि अगर मान लीजिए 10 का पावर क्या है 23, बहुत बड़ा नंबर है, 10 का पावर 23 क्या है, समुद्र है, एकदम नदी है, इससे अगर एक गिलास पानी निकाल लीजिएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो उसी तरीका से इसमें क्या किए 6.022 को क्या मान लेंगे 6 के अप्रॉक्स वैल्यू, इतना बड़ा नंबर है 10 का पावर 23, समझ रहे हो कितना बहुत ज्यादा बड़ा नंबर है। समुद्र में से 1 गिलास पानी अगर निकाल लेंगे तो इसमें से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो 6.022 को क्या लिख देंगे 6, 10 का पावर 23, और 5.83 को हमेशा याद रखिएगा, जो भी नंबर 5.83 है उसको इवन नंबर में लाने का कोशिश कीजिए अप्रोक्सीमेशन जब खेल रहे हैं। तो 5.83 को अप्रोक्स में क्या लिख सकते हैं 6 इंटू 3, और डिवाइडेड बाई 6.21 को क्या लिख सकते हैं 6 इंटू 2, और 4.88 को लिख सकते हैं। देखिए हमेशा अब ये बहुत ज्यादा 4.88 के पास है, तो इसको मान लीजिए 5 भी मानिएगा या 4 भी मानिएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो मान लीजिए इसको मान लिए 5, तो अब क्या हो गया 6 से 6 कट गया, 2 से 3 कट गया, अब क्या हो गया 3 3 जा 9, 9 इंटू 10 का पावर 23 डिवाइडेड बाई 5, अब क्या हो जाएगा 9/5 इंटू 10 का पावर 23, मतलब अप्रोक्स 2 इंटू 10 का पावर 23 इसका आंसर आएगा। जो भी ऑप्शन में 2 के आसपास नंबर है इंटू 10 का पावर 23 वो क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो अप्रोक्सीमेशन खेलना, जब 4 ऑप्शन दिया हुआ है तो अप्रोक्सीमेशन खेलना बहुत इजी हो जाता है। तो हमेशा याद रखिए कि स्मार्ट बनिए। देखिए मेहनत 2 तरीका से होता है, एक स्मार्ट वर्क होता है, एक हार्ड वर्क होता है। दिमाग स्मार्टली सोचिए कि हाँ इस नंबर को ऐसे डिवाइड कर दे, ऐसे मल्टीप्लाई कर दें, तब जाके आप कोई लेवल अप कंपटीशन में आप पार कीजिएगा। तो वही छोटा सा बात से एंड करना चाहते हैं इस लेक्चर का कि हमेशा हौसला एकदम बढ़ा के रखना है और मंजिल बहुत दूर तक सोचना है। बहुत ज्यादा मंजिल को एकदम बहुत बड़ा मंजिल सोचना है, छोटा मोटा मंजिल नहीं सोचना है। तो इसी के साथ आज का लेक्चर को यहीं पे समाप्त करते हैं। जय हिंद, राधे राधे। मिलते हैं आप लोग से कल इस सीरीज का पार्ट 3 लेकर। आप लोग इसको देखिए और इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ढेर सारा प्यार दीजिए। थैंक यू एंड राधे राधे।